कक्षा 9वीं की स्टूडेंट आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि गणित का पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली आपका यहाँ पर गणित का पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर गणित का पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो यहाँ पर पेपर है वो आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहेगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर रहता है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 मैथमेटिक्स। जो आपका इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका यहाँ पर शो रहने वाला सब्जेक्ट कोड। और साथ ही आपका गणित विषय का पेपर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और हमने आपको पहले ही बता दिया, इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश देख लीजिए, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 30 अंक है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका पूरा यहाँ पर जो गणित के पेपर वो आ चुका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर गणित के पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला आता है समीकरण 5y - 2x का 2x बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है। और दाता केवल 2 हल हैं और साथ अपरित रूप से अनेक हल हैं और दाता कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर ये समीकरण 5y - 2x बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। एक अद्वितीय हल है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पहले करेगा आपका करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आता समबाहु त्रिभुज और दाता सर्वांग त्रिभुज और साथ समद्विबाहु त्रिभुज और दाता समकोण त्रिभुज। तो जो आपका यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर द समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला दूसरे वाले का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्या होगी। तो आपको बताना है कि जिन संख्याओं का यहाँ पर एक 25 है और उनका जो अंतर है वो 5 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका आता 15-10 और फिर बाद आता 20-25 और साथ आता 13-12 सॉरी 20-5 आता है। और फिर आपका आता 13 और 12 और दाता 30-5। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 10 और 15 का जो एक होता है वो 25 होता है और 15 में से आप 10 घटाएंगे तो आपका 5 निकल के आएगा। तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका आ हो जाएगा 15 और 10, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता समीकरण 2x + 3y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान है। तो आपको इसमें k का मान निकालना है। पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। आपका a बराबर 7, ठीक है, यानी a 7 दिया और बा आपका यहाँ पर 5 और सा आपका 8 दिया है और दा आपका 6 दिया है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका x की जगह पर आपको यहाँ पर आपका x बराबर 2 दिया है, तो आपको यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देना है। तो 2 × 2 आपका हो जाएगा। और 3 की जगह पर यहाँ पर सॉरी जो आपका y के मान है वो आपका 1 दिया गया, तो आपको y की जगह पर 1 रख देना है। तो 3 × 1 हो जाएगा। तो 2 × 2 होता है आपका 4 और 3 × 1 होता है 3। तो 4 + 3 कितना हुआ 7। तो k का मान आपका 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 7 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता पिरामिड एक, ठीक है। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधा नहीं होता। तो आपका आधा त्रिभुज और बाता वर्ग और साता बहुभुज और दाता रेखा। तो यहाँ पर पिरामिड एक, ठीक है, एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधा नहीं होता। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा रेखा। फिर आपका 6वां आता किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 180 डिग्री करेक्ट आंसर रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प थी वो हमने करा दी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख ली, पहले करेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरी करेगा आपके यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हमने टेक कर दिया। फिर ठीक है, आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथे का आपका रहेगा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर और 5वें का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा और 6वें का भी आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा 180 डिग्री। अब चलिए अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान, जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डॉट निकाय कहलाता है। तो यहाँ पर जब निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है, ठीक है। असंगत आपका यहाँ पर रहेगा पहले का आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता गोले का आयतन दोनों होता है। तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बिंदु 7-6 की कोटि का मान डॉट डॉट है। तो यहाँ बिंदु 7-6 की जो कोटि का मान है वो रहेगा आपका -6 आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख टोंडो एक समीकरण होता है। तो यहाँ पर 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख है, जैसे कि सरल आलेख एक समीकरण होता है। तो सरल आलेख आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर, ठीक है। चौथे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा सरल आलेख।
फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आपका पाँचवीं का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका छठवां आता है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग दोनों होते हैं। तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले दो वर्ग, ठीक है, समरूप होते हैं। तो छठवें का आंसर आपका समरूप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर इस तरह का सोल्यूशन, पहले का आपका असंगत, और दूसरे का आंसर आपका 4/3 पाई r की घात 3, और तीसरे का आंसर आपका -6, और चौथे का आंसर आपका सरल आलेख, पाँचवें का आंसर आपका 180 डिग्री, और छठवें का आंसर समरूप। ठीक है, आपके यहाँ पर इस तरह का सोल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए, जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर ये दूसरा दिया गया है। तो स्टूडेंट चलिए, आपको जो यहाँ पर पहला दिया दूसरा, ठीक है, अब तीसरा हम यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा रिलेशन आता है, चौथा आता है पाँचवा, और छठवां सातवां, सॉरी छठवां आता है। ठीक है, 6 दिए थे, 6 करा दिए। और साथ ही जो इनके आंसर, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना। अब आती है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है, ठीक है, स्तंभ में दिए सही जोड़ी। तो पहली आपकी यहाँ पर कौन सी आती है? पहली स्टूडेंट आपकी आती है a + √b और a - √b। ठीक है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर। पहली हो जाएगी आपके यहाँ पर a² - b²। फिर दूसरी आती है x अक्ष का समीकरण, तो इसको आपको यहाँ पर 0 से मैच कर देना। ठीक है, x = 0 से मैच करना है। फिर आपका तीसरी आती वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इसको आपको व्यास से मैच करना है। तीसरी आपको व्यास से मैच कर देना। चौथी आती है हीरोइन के सूत्र में s बराबर, ठीक है, a + b + c/2, ये आपकी हो जाएगी चौथी। और पाँचवीं आती है गोली का आयतन, तो इसको आपको यहाँ पर 4/3 पाई r की घात 3 से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। ठीक है, जो छठवीं थी सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, तो इसको आपको बहुलक से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी बताई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 4 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में अधिकतम एक, ठीक है, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकते हैं। तो आपका एक रहेगा पहले का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर आपका एक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। ठीक है, व्यास आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। पाँचवां आता है दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है? तो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण, ठीक है, अधिक कोण होता है। तो अधिक कोण आपका रहेगा यहाँ पर पाँचवीं का आंसर। ठीक है, पाँचवीं का आंसर अधिक कोण हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 3, 5, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6 का बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें आपको बहुलक आपको यहाँ पर निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आपको यहाँ पर देखना कौन सी संख्या कितनी, यानी आपको बताना कि इसमें देखना कि कौन सी संख्या कितनी बार अधिक आई है। तो आपको यहाँ पर 3 है, तो 3 को आपको देखना कितनी बार आई है। तो 3 आप यहाँ पर देखिए, 3 आपका इसमें 2 बार आया है। और जो आपका 4 है, 1, 2, 3, 4 आपका यहाँ पर 3 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सबसे अधिक बार आया, तो इसका जो बहुलक रहेगा वो आपका 4 रहेगा। यानी जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक रहता है। तो आपका बहुलक बराबर यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा छठवें का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर, ठीक है, एक शतवाक्य मतलब सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका एक शतवाक्य मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। फिर साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया है, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं 70 का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है x अक्ष की भुज सदैव शून्य होती, तो ये आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा था लासा गुणे मासा बराबर बहुपद का गुणनफल, तो ये भी 7 रहेगा। ठीक है, लेखा हमने पहले से यहाँ पर लिख दिया है। फिर तीसरा आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की गुणनफल के बराबर होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर चौथा आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 7 रहेगा। और पाँचवा आता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। फिर छठवां आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती, तो ये भी असत्य रहेगा। तो आपके यहाँ पर इस तरह सत्य हो जाते हैं, पहला सत्य और दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पाँचवा असत्य और छठवां भी असत्य। ठीक है, आपके इस तरह से यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे पहला इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ठीक है पाँचवा छठवां भी देख लेते हैं। तो पाँचवा आपका आता है और छठवां। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सत्य असत्य बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। फिर आपका था परिमित संख्या क्या है, और अथवा था 1/6 और 1/5 के, ठीक है, 1/5 के बीच एक परिमित संख्या लिखिए।
जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं देखते हो तो इसलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सभी आंसर आपको करा दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5 + √7 कोष्टक बंद कोष्टक 3 + 2 √2 को सरल कीजिए। तो इसको आपको सरल करना है। फिर आपको आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है आपको। फिर आपका 8वां आता है x3 + x को x + 1 से भाग देने पर आपको शेषफल ज्ञात करना है। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा गुणनखंडन कीजिए 12x⁻² - 7x + 1, इसका आपको गुणनखंड करना है। फिर आपका 9वां आता है प्रश्न 9 बिंदु 2,7 में भुज और कोटि के मान क्या है। फिर अथवा आता है बिंदु 9,3 में भुज और कोटि के मान क्या है। फिर आपका 10वां आता है बिंदु 2-1 और 4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 11वां आता है बिंदु 2-3 समीकरण x + y = 4 का हल है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर करेगा। क्वेश्चन 11वें का अथवा देख लेते हैं। तो इसका अथवा आता है समीकरण 4x + 3y = के 2 हल हैं, लिखिए। फिर आपका 12वां था के किस मान के लिए x = 2 y = 1 है, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा, ठीक है। फिर आपका अथवा था बिंदु 2-14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। फिर आपका आता 13 परिभाषित कीजिए समांतर रेखा, यानी अब समांतर रेखाओं को परिभाषित करना है। अथवा था परिभाषित कीजिए लंब रेखाएं, तो लंब रेखाओं को आपको यहाँ परिभाषित करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां तक दी गई आकृति में कोण PQR = कोण PRQS सिद्ध कीजिए कि कोण PQS = कोण PRT, ठीक है। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। फिर इसका अथवा था तो इसमें आपको यहाँ पर कोण PRQ ज्ञात करना है, ठीक है। फिर आपका 15वां था RHS सर्वांग संतर नियम लिखिए। और अथवा था त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2A = 90 डिग्री और AB = AC, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन दिया गया। और साथ ही आप यहाँ पर है तो JB और C आपको C ज्ञात करना है। फिर आपका यहाँ पर 16वां था यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। फिर आपका अथवा था सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सममित भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। फिर आपका 7वां था 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। फिर आपका इसका अथवा था उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है तो 18वां देख लीजिए। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित वह एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। फिर इसका अथवा आता है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 19वां आता है उस गोली का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। और अथवा आता है गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। फिर आपका यहाँ पर 20वां आता है, ठीक है। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर विद्यार्थियों ने यहाँ पर अंक प्राप्त किए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इन आंकड़ों का आपको माध्य माध्यिका एवं बहुलक निकालना है। फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा था 12 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता 3A + 4B⁻³ को प्रसारित रूप लिखिए। फिर इसका आपका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता सिद्ध की एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। फिर आपका अथवा सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है तो इसे देख लीजिए। तो फाइनली पूरा हमने गणित के करा दिया है। और जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब तक कि टेक बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।